बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। और आज का मेरा ये टॉपिक है प्रश्नावली 9 का दूसरा सवाल। तो बच्चों देखिए, मेहनत से पढ़ा कीजिए और अपने माता पिता का पैसा जो है वेस्ट मत कीजिए। इसको पैसे को सदुपयोग में लाएं। तो देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने काम पर। ये सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 9A का ये कह रहा है, ये सवाल जो है हमने ये पहले से ही लिख रखा है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, हाँ और ला हल। तो देखिए बेटा, ये हल है, कैसे हल करेंगे। ये कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे एक पेड़ था और तेज आंधी आई तो पेड़ जो था वो टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। बच्चों, जब आंधी आई तो पेड़ टूट गया और वो टूटा हुआ जो भाग है ना फुंसी का, वो इस तरह यानी मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहते हैं फुंसी के लिए। शिखर जमीन को छूने लगता है, जो फुंसी है वो ज़मीन में लग जाती है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। जब वो फुंसी है नीचे टच हो जाती है तो वहाँ पर 30 अंश का कोण का निर्माण हो जाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी जहाँ से जो पेड़ की पाद का मतलब जड़ थी, पेड़ की जड़ की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर यानी जो फुंसी छूती थी उसकी दूरी है 8 मीटर। यानी जड़ से और वो फुंसी जो छू रहा है, टच हो रहा है, उसकी जो दूरी है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आइए देखिए कैसे, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हल होगा। बहुत सरल ट्रिक है इसका। तो इसको पहले तो हम चित्र बनाएंगे, अन्यथा बेटा चित्र नहीं बनाएंगे तो मेरा सवाल नहीं लगेगा। तो आइए पहले हम देख लेते हैं क्या, इसको हम चित्र को बनाते हैं। चित्र मैंने बनाया है, ये तो मेरी क्या हो गई, भूमि। बच्चों ये हो गई भूमि, ये भूमि हो गई। ये मेरा वृक्ष हो गया, पेड़। और ये आंधी आती है तो यहाँ इस बिंदु से टूट जाता है और टूट करके क्या होता है, यहीं से ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ये जो जन है ना, यहाँ पर ये टच हो जाता है, यहाँ से ये टच हो जाता है। तो ये टच जो है ऐसे करके, तो क्या है यहाँ पर, इसको हम टच कर देंगे बच्चों, ये भाई टच हो गया। ठीक, अब देखिए आंधी आने के कारण, आंधी आई यहाँ से टूट गया, पेड़ जो था टूट गया, ये ए बिंदु से टूट गया ए। और पेड़ की कुल ऊंचाई थी OP मान लेते हैं, O और AP, OP मैंने मान ली है। और टच फुंसी कहाँ पर टच होती है, उसका शीर्ष ये B बिंदु पर, यह बिंदु। और कोण जो है ये 30 अंश का निर्माण करता है, यहाँ पर 30 अंश का निर्माण हो जाता है कोण का। अब क्या है, वो कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ये मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये देखिए बच्चों, ये शिखर है, ज़मीन को B बिंदु पर छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण भी बन गया है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब ये जड़ है, पाद कहते हैं, पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर, ये शिखर है, इसकी कुल लगभग दूरी कितनी है, ये वाली A और A 8 मीटर है बच्चों, ये 8 मीटर है, इसकी पाद की और शिखर की 8 मीटर है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, माना पेड़ की कुल ऊंचाई OP। तो देखिए बेटा, माना पेड़ की कुल ऊंचाई O बराबर O
पी। ओपी एक वृक्ष है, ओपी एक वृक्ष है। फिर मान लेंगे, माना ये बिंदु ए से टूटता है, बिंदु आंधी आने के कारण यह ए बिंदु से टूट कर, ए बिंदु से टूटकर बी बिंदु पर स्पर्श करता है, जो कोण 30 अंश का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा अब क्या है, अब हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे इसमें, आप बहुत सरल। अब क्या करेंगे हम, माना समकोण त्रिभुज ए ओ बी, ए वाला ए है, देखिए ए, ये तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमारा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, ये बच्चों ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये मैं डैश लगाता हूँ, ये डैश लगाता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से टूटा है वृक्ष जो है, ए बिंदु से टूटा है ना, सॉरी ये यहाँ से टूटा है। ठीक है, यहाँ से टूटा है। ठीक, अब क्या है, ये बिंदु से यहाँ से टूटा है, यहाँ जो है इसका शीर्ष जो है लग गया, ये जो है हमारा ये गलत खिंच गया, ये लाइन जो है ना गलत हो गई, यहाँ से टूट करके 30 का, इसका 30 अंश का कोण का निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं हम क्या, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, देखिए ए ओ बी में, यह है ए ओ बी। अब क्या है इसमें ए ओ बी, अब बच्चों देखिए ए ओ बी में क्या है, ए ओ, तो देखिए बेटा ए ओ और बटा ओ बी, तो क्या है, ये मेरा है tan लगेगा, बराबर tan कितना है सीटा मेरा 30 अंश। जब tan 30 अंश है तो tan, देखिए बेटा tan 30 अंश का मान होता है बराबर 1/√3। जब 1/√3 हुआ तो ए ओ बटा ओ बी बराबर 1/√3, 1/√3 हुआ। तो देखिए बेटा यहाँ पर ए ओ अब बटा ओ और बी की दूरी कितनी है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, बराबर 1/√3। कितना समझ में आया। अब देखिए ए ओ और ओ बी की 8 है, मैंने लिख ली। अब यहाँ पर क्या है, देखिए वज्र होगा ना, तो बराबर यहीं पर हम लिख रहे हैं, बराबर ए ओ बराबर मेरा कितना हो जाता है 1/, यहाँ पर 1/ क्या, यहाँ पर इसकी वज्र होती है, इसकी और इसकी, तो ए होगा मेरा 8/√3, 8/√3 हुआ। अब ए बी बटे ओ बी बराबर, देखिए बच्चों अब क्या है, इसका जो है ना, जो पुंची जो होती, ये शिखर ये टूट कर ये जो कर्ण है, तो कर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगेगा हमारा सेक, तो क्या लगेगा बराबर सेक कितने 30 अंश, सीटा 30 अंश है ना, सेक 30 अंश। तब ए और बी
ए और बी, ये जो कर्ण है हमारा, ये क्या है, का, ये कर्ण है, कर्ण, इसीलिए सेक लग गया। तो कर्ण क्या है, तो यहाँ पर सेक लग गया। तो ए और बी, तो ए और बी, ये वाला ये कर्ण है, ए। तो ए भी हमारा सेक सेक सीटा है मेरा 30 अंश। तो हम लिखेंगे ए बी बटे कितना हुआ मेरा, वो भी तो 8 है, बराबर बच्चों सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। जब 2/√3 हुआ, अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, देखिए बेटा, लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है पेड़ की ऊंचाई ओ और पी, ओ और पी, ओ पी, पेड़ की ऊंचाई बराबर बच्चों ओ ए, ये वाला ना, ये इतना हिस्सा, ये वाला ओ ए, और बच्चों देखिए प्लस ए पी, ये वाला हिस्सा, ये दोनों जो है ना जुड़ जाएंगे, प्लस ए पी, तभी तो वृक्ष की ऊंचाई निकलेगी भाई। 2 खंडों में विभाजित हो गया, तभी तो पूरे वृक्ष की जो है ऊंचाई निकलेगी। अब क्या होता है, बराबर ओ ए, बराबर ओ ए प्लस ए बी, ओ ए और प्लस ए और बी, ए और बी, ये वाला कर्ण, ए और बी। तो देखिए बच्चों, इसका कितना है तुम्हारा, √8√3। हम इसकी जो है, इस वाले की पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, तो इसका जो है ना मान आया कितना, 8√3, और बेटा देखिए प्लस है ना, प्लस ये क्या है, यहाँ पर 8√3 आया है। अब प्लस इसमें क्या है, 2/√3 हो गया ये भी। अब क्या है, ये भी बराबर 2 × 8, ये भी बराबर क्या है, 2 × 8। यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर और थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर ए बी बराबर 2 × 8/√3 बराबर बच्चों होता है 8 दूनी 16/√3। आप देखिए ये जो हो गया तुम्हारा कितना हो गया, 8/√3, और प्लस ये वाला आ गया, ये वाला ये हिस्सा, प्लस 16/√3। आप देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ देखिए 8 तो ये दोनों हैं 8/√3, और ये जब हर बराबर हैं तो क्या है, 16 और 8 कितने होता है भाई, 8 से 14 तो 24 हो गया ना। अब इसका ना √3 ये हर बराबर हैं, तो ना ये जुड़ते हैं और ना घटते हैं, तो √3 ही होगा। अब √3 होगा, अब इसके लिए क्या होगा, अंश बाहर में, ये करने को हटाने के लिए अंश बाहर में √3 से गुणा करने पर, चलिए चलते हैं, 24/√3 गुणा √3 गुणा √3। तो देखिए बेटा 24 बराबर आता है 24/√3 बटा इसकी गुणा होगी खाली 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठो 24। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ की, कुल पेड़ की ऊंचाई,
कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर कितनी आई है यहाँ पर हमारी 8√3 मीटर। बच्चों यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या था, इस हिसाब से हम इस सवाल को हल करेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे। और ये जो चित्र जो था यहाँ पर ये थोड़े मिस्टेक हो गया था, तो आधी यहाँ आने से ए बिंदु से टूटकर यहाँ पर ये शीर्ष जो है टच होगा, ये थोड़ा गलत था, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर चित्र में। अगर ये इससे लगाते तो नहीं लगता। तो बार बार इसको रिवीजन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई अगर शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें।